the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today we are going to start the new chapter of class 7 reader book. The chapter name is Vendor of Sweets, means कि मिठाइयों को बेचने वाला. So let's start. He was a vendor of sweets. He had his own peculiar method of advertising and doing business. मतलब कि वो एक खरीदार था, मतलब कि वो बेचने वाला था स्वीट्स मिठाइयों को, और उसके पास एक अपना मेथड था मिठाइयों को बेचने के बिजनेस को करने का और चीज़ों का प्रचार करने का. He never depend upon others. वो किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहा था, मतलब कभी भी आश्रित नहीं रहा था किसी दूसरे के ऊपर कि वो आकर के उसका हेल्प करे. For help and work hard all alone. मतलब कि वो किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं रहता था और बहुत मेहनत करता था अकेले ही. I speak of मुनिस मनी, मतलब कि जो नरेटर है वो उसको मुनिस मनी बुलाता था. द मैन हु सोल्ड स्वीट्स, मतलब कि मुनिस मनी मतलब कि वो आदमी जो कि मिठाइयों को बेचता हो. हीज कस्टमर वेयर चिल्ड्रेंस द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि उसके जो कस्टमर्स थे वो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो कि फ्यूचर में जाकर के सिटीजन बनते वर्ल्ड का. सो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में भी, और स्कूल के आगे वो जाकर के मिठाई को बेच रहा है और नरेटर उससे मिठाई ले रहा है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एट द स्ट्रोक ऑफ 9 in the morning, मतलब कि 9 बजते ही सुबह में मुनिस मनी वुड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल विथ हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स, मतलब कि जैसे ही 9 बजता था सुबह के मुनिस मनी स्टैंड हो जाता था स्कूल के सामने अपना स्वीट्स से भरा ट्रे लेकर के. टिल अबाउट 11 द सेल वुड बी ब्रिस्क, मतलब कि 11 बजे तक जो सेल था उसका ख़त्म हो जाता था. आफ्टर डैट ही मूव्ड ऑफ टू अदर प्लेसेस, मतलब कि इसके बाद वो दूसरे प्लेसेस पर जाता था. इवन व्हेन द स्वीट्स बिकेन स्ट्रीकी इन द हीट हिज बिजनेस नेवर स्लैक्ड, मतलब कि कभी कभी तो उसके जो स्वीट्स थे वो स्टिकी बन जाते थे और उसके पास बहुत कम कस्टमर आते थे स्टिकी बनने के बाद स्वीट्स को. एट 5 minutes to 1 in the morning, एट 5 minutes to 1 in the afternoon, मतलब कि 5 मिनट बाद ही आफ्टरनून में ही अगेन प्रेजेंट हिमसेल्फ नियर द स्कूल, मतलब कि जैसे ही 5 मिनट होता है 11:05 जैसे ही होता है तैसे ही वो अपने आप को फिर से प्रेजेंट कर देता है स्कूल में नए स्वीट्स के साथ. Between 1 and 2 the lunch hour for children he did good business, मतलब कि जब 1 और 2 बजता था तब लंच टाइम होता था चिल्ड्रेन के लिए और वो अच्छा खासा बिजनेस करता था. And at 2:30 went away to sell in the streets, और जो बच जाते थे, जो 2-3 बच जाते थे उसको जाकर के वो स्ट्रीट्स पर जाकर के बेच देता था. He would go round every nook the corner of the town and try his luck and present himself again at 4, मतलब कि वो इसके बाद जाता था शहर के हर एक कोने में और अपना लक को आजमाता था और उसके बाद फिर से वो नए स्वीट्स के साथ प्रेजेंट हो जाता था 4 बजे स्कूल में. Thus मुनिस मनी फाउंड अ ट्रिवरिंग बिजनेस इन द वेंडिंग स्वीट्स, मतलब कि इसी वजह से मुनिस मनी जो था वो अच्छा खासा बिजनेस कर लेता था स्वीट्स के व्यापार में. अच्छा खासा वो बिजनेस कर लेता था. There was depression in his trade when the holidays came, मतलब कि तब उसे डिप्रेशन होता था जब ट्रेड में अपने व्यापार में उसे डिप्रेशन होता था तब जबकि जो हॉलीडेज आते थे स्कूल के, और इसी वजह से जब हॉलीडे आते थे तब कोई चिल्ड्रेन आता नहीं था उसके पास, सो उसकी मिठाई की ख़रीदारी ज़्यादा नहीं होती थी और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता था, डिप्रेशन में चला जाता था.
His child was now 2/3 old. मतलब कि उसका जो बच्चा था वो 2-3 साल का है अभी. An age at which a child is apt to put all kind of things into its mouth. मतलब कि जो 2-3 साल का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जबकि चिल्ड्रेन के मुंह में बहुत सारी चीज़ डाला जाए, मतलब कि बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें उसको खिलाई जाए. Munis Mani however would not let him touch even the little churn that dropped on the ground. मतलब कि मुनिस्मनी था फिर भी उसको अपने बच्चे को एक छोटा सा पीस भी नहीं टच नहीं करने देता था स्वीट्स का, और वो भी पीस जो कि नीचे गिर गया उसे भी टच नहीं करने देता था अपने खुद के बेटे को ही. पापा, a sweet for me, the little one would ask. You will only have a kick, would come the angry voice of a father. मतलब कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने पापा से पूछता है कि क्या मुझे स्वीट्स मिल सकता है, लेकिन जो मुनिस्मनी होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें एक किक ज़रूर मिलेगा. एक एंग्री वॉइस होता है उसका, इसलिए बच्चा डर जाता है और फिर नहीं मांगता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. देखिए यहाँ फ़ोटो में भी दिखाया गया है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. How you shoot a little child. What does he know? His wife would protest. मतलब कि तुम कैसे चिल्ला सकते हो एक छोटे से बच्चे पर, वो क्या जानता है, ऐसे उसकी वाइफ बोलती है और उसको प्रोटेस्ट करती है, मतलब कि अपने बच्चे का डिफेंड करती है. द चाइल्ड वुड स्टैंड क्राइंग फॉर द स्वीट्स. और तब चाइल्ड जो होता है वो खड़ा होकर के रोने लगता है स्वीट्स के लिए. द स्लाइट वुड फिल द मदर हार्ट विथ पेन. और इसी वजह से जो मदर का हार्ट होता है वो दर्द से भर जाता है. एंड इनर्स्ड द फादर. और जो पेन होता है उसके मम्मी के हार्ट का, वो उसके पापा को बहुत ज़्यादा एंग्री कर देता है. इट वॉज द रीओपनिंग डे ऑफ द स्कूल. और ये दिन जो था वो रीओपनिंग दिन था स्कूल का फिर खोलने का दिन था. मुनिस्मनी गॉट अप अर्ली. मुनिस्मनी उस दिन जल्दी उठा था. ही हैड डेकोरेटेड अ ट्रे विथ कलर पेपर. और वो डेकोरेट करने लगा ट्रे को कलर पेपर के साथ. अरेंज द स्वीट्स इन इट. और उसके अंदर मिठाइयों को अरेंज करने लगा उसके अंदर. That moment the child approaches the tray, picked up a sweet from it and put it in the mouth. और तब वहाँ पर चाइल्ड आता है ट्रे के पास और एक स्वीट्स उसमें से उठा लेता है और उसको अपने मुंह में जा कर के डाल देता है. मुनिस्मनी सॉ इट. और मुनिस्मनी उसे देख लेता है. डमन इन द फ्लो ही क्राइड एंड गेव अ शार्प स्लैप. और तभी अचानक ही उसको कुछ सूझता है और वो उसे एक चमाटा जड़ देता है. ऑन द टेंडर ऑफ चीक ऑफ द चाइल्ड. उसके बच्चे के गाल पर. ही देन हैस्टली टूक अप द ट्रे एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस. और तब वो जल्दी ही ट्रे को उठा लेता है और घर से बाहर चला जाता है. द चाइल्ड स्नैप ऑन द फ्लोर श्रीकिंग विथ पेन. और तब चाइल्ड जो होता है वो फ्लोर पर गिर करके पेन से कहारने लगता है. Meanwhile, Munismani was walking along very fast with the tray on his head. मतलब कि जो meanwhile पर मुनिस्मनी जल्दी दौड़ रहा था अकेले ही with his tray. उसके ट्रे के साथ जो कि उसके हेड पर था, उसके सर पर था. The little Flo hand had touched the sweets. और तब कहीं से लिटिल फ्लो आता है और उसके जो हाथ होते हैं वो स्वीट्स को टच करते हैं.
इट इज़ एन इल ओमेन, सपोज इट अफेक्ट द सेल टुडे। मतलब कि वो थोड़े से नरम नहीं होते हैं और इसी वजह से वो सोचता है कि ये आज के सेल को इफेक्ट करेंगे। ही रिफ्लेक्टेड जस्ट एज ही वॉज गोइंग। Along a lane he suddenly saw a big car bearing down in his direction. He hurried aside when his foot stumped against a big stone and he fell headlong on the ground. मतलब कि जब वो अकेले जा रहा था तब अचानक ही एक कार आती है एक गलत ही ढंग में चलते हुए कार आती है उसके डायरेक्शन में, और वो जल्दी से साइड हटता है, और जब वो साइड हटता है तब उसका जो पैर होता है वो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है जो कि ग्राउंड पर होता है। The sweet tray fell from his head into the gutter by a side of the road। मतलब कि जो स्वीट्स होता है, स्वीट से भरा ट्रे होता है, वो गिर जाता है उसके हेड से गटर में। मतलब कि वो गिर जाता है उसके हेड से नाली में, जो कि दूसरे साइड में होती है रोड के। ठीक है, क्षेत्र में ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए वो गिर चुका है और जो गटर है उसके अंदर इसका स्विच चला गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The sweets, the whole lot from which he would not allow a single bit be removed even from his own child, lay in the heap before his very eyes in the gutter they were lost। मतलब कि जो स्वीट्स होते हैं और वो सभी चीज़ें जो कि एक सिंगल बीट भी वो अलाउ नहीं करता था अपने खुद के बच्चे के लिए, वो सब उसके आंखों के सामने ही गटर में गिर चुकी हैं और सब बर्बाद हो चुकी हैं। He beat his head and reflected bitterly। मतलब कि वो अपने सर को ही एक तमाचा देता है और फिर वो अपने से ही बोलता है कि मैंने आज प्रे किया था, I prayed to God for a good sale, but I beat the child and was not aware that he was the same image of God। मतलब कि वो अपने आप से ही बात करता है और बोलता है कि मैं आज एक अच्छे सेल के लिए आज प्रे किया था गॉड से, बट मैंने उसी चाइल्ड को मार दिया जो कि सेम इमेज था गॉड का। All at once he was filled with an intense desire to go home and see the child। मतलब कि वो एक बहुत बड़ी इच्छा से भर जाता है घर जाने का और चाइल्ड को देखने का कि चाइल्ड कैसा है। He got up and started back for home। और फिर वो उठता है और फिर से जाने लगता है अपने घर की तरफ। The child has cried itself to sleep। मतलब कि और जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है कि जो चाइल्ड था वो रोते रोते खुद ही सो गया है। मुनिस्मनी saw the red marks on his finger on the soft cheek। He also saw the strain of a tear over his face। मतलब कि जब मुनिस्मनी होता है वो देखता है लाल धब्बा देखता है अपने बच्चे के मुलायम गाल पर रेड मार्क देखता है जो कि उसके ही हाथों का होता है। He also saw the stains of tear over his face। और वो अपने फेस पर जो आंसू होते हैं उसको भी देखता है। मुनिस्मनी आइज फील्ड विथ टीयर। और फिर उसके बाद एक बार और जो मुनिस्मनी की आइज होती हैं वो भर जाती हैं आंसुओं से। ही सेड टू हिज वाइफ। और फिर वो अपने वाइफ से कहता है कि आई स्वीयर टू गॉड। मतलब कि मैंने आज प्रार्थना किया था गॉड मतलब कि आज मैं शपथ लेता हूँ गॉड को साक्षी मान कि आई नॉट टच द चाइल्ड अगेन, कि अब फिर से मैं कभी भी चाइल्ड को नहीं छूँगा, मतलब कि चाइल्ड को नहीं मारूँगा। आई साइंड एंड गॉड। और मैंने ये किया और जो भगवान है गॉड हैज़ पनिश्ड मी। और देखो आज मैंने ये किया और
और जो गॉड हैं वो मुझे पनिश किए। ही ब्रोक इनटू अ सॉब्स, और वो सिसहाहट में डूब जाता है। इन द कॉमिशन द चाइल्ड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप एंड लुक एट देम, और तब कॉमिशन में उसका चाइल्ड उठता है, मतलब कि जो नॉइज़ होता है उससे उसका चाइल्ड उठता है और उसके तरफ देखने लगता है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। मुनिस्मनी गॉट अप एंड वेंट टू द बास्केट इन विच ही stored it sweet. He came back with his hand full of sweets and gave them to the child. मतलब कि तब मुनिस्मनी उठता है और जाता है उस बास्केट के पास जहाँ पे कि वो स्वीट्स को रखा रहता है, और वो वापस से आता है अपने हैंड को स्वीट्स के साथ फुल करके भर के, और वो उसके चाइल्ड को दे देता है, और वो बच्चे को दे देता है। My darling, from today you will be the first to have the sweets. मतलब कि अब वो अपने वाइफ से बोलता है कि तुम पहली होगी जिसके पास की मेरे स्वीट्स होंगे। He said and kissed the cheek which he had slapped in the morning. और तब वो ये कहा कि अपने बच्चे को किस करता है उस चिक को जिस पर कि वो सुबह में चाटा मारा था। The child smiled biting a sweet. He looked at his parents and burst into laugh. मतलब कि वो चाइल्ड थोड़ा सा हंसता है और स्वीट को काटता है और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है जो कि हंस रहे होते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस वीडियो को 200 लाइक्स तक आप पहुंचा दीजिएगा, फिर इसके बाद मैं इसके अगले चैप्टर को बनाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।